बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहते हैं कि एक शख्स था, कहने लगा कि मेरी बचपन की आदत है, परेशानी या टेंशन में मैं पार्क चला जाता था। 1-2 चक्कर लगाता था और किसी बेंच में बैठ जाता था। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेता था और मैं एक बार फिर दादा-दम होकर घर वापस आ जाता। इसी तरह एक दिन मैं वो पार्क में बैठा हुआ था, तो उसको पीछे से आवाज़ आई, "क्या आप भी बनी इसराइल हैं?" और सेकंड बात, "क्या तुम्हारे पास भी गाड़ी है?" मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा और चंद समय तक इसे हैरत से देखता चला गया। वो दाँत निकाल रहा था और बार-बार अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, कुछ लोग हल्की-हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी और शाम धीरे-धीरे मालगीला की पहाड़ियों से नीचे सरक रही थी। गरम धूप के बाद इस्लामाबाद की शाम अपनी ही खूबसूरती, अपना ही सुख होता है। थोड़ी देर बाद एक पश्तून किसी साइड से आया और मेरे साथ बेंच में बैठ गया। ये वही आदमी था जिसने मुझसे पूछा था कि क्या आप भी बनी इसराइल हैं? या आपके पास गाड़ी है कि नहीं? इसे शायद बड़बड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था। चुनांचे जब मैं बेंच में बैठा तो उसने मुझे बार-बार एंगेज करने की कोशिश की। वो कभी आटे की महँगाई का रोना रोता, कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता, कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास में तबसरे करता। मैं थोड़ी देर इसकी लघवियात सुनता रहा, लेकिन जब बात हाथ से निकल गई तो मैंने जेब से थोड़े से रुपए निकाले और उसके हाथ में रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर उसने कहका लगाया, नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है। आप दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बैठ के बात कर रहा है तो सिर्फ उसका एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। साहिब, मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है। चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक देता है, खर्चे के पैसे मालिक देता है। मैं बस आपको परेशान देखकर आपके पास बैठ गया था। मेरे वालिद कहते हैं कि परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चुनांचे मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ उसके पास बैठ जाता हूँ, मगर आपने तो मुझे भिखारी ही समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदली और मैं ऐसे माफ़ी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी खुजाते बोला, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद हमों तक इस पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 हैं। कहने लगा कि तुम्हें पता है कि आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, ड्राइवर डलवाता है। फिर उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या तुम्हारा मकान अपना है? मैंने कहा, हाँ है। वो मुस्कुराया, कि बीवी बच्चे हैं? मैंने कहा, हाँ बीवी है, बच्चे भी हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे अपना कारोबार करते हैं। मैंने सोचा कि गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक? वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर क्यों बोला, तुम्हारी बेगम भी है और अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक भी है। मैंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। मेरा बाजू उसने पकड़ा और बोला, आप फिर भी इन सब चीज़ होने के बावजूद भी परेशान हैं। आपको पता है आप भी बनी इसराइल बन चुके हैं। मैं बेख्तियार हंसा और पहली मर्तबा इसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं लगा। मैंने कहा, मैं कैसे बनी इसराइल हो गया और बनी इसराइल क्या होता है? वो बड़ा संजीदगी से बोला इस बार। कहने लगा, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह ताला बार-बार बनी इसराइल से कहता है कि मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, मुल्क भी दिया, खेत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया। तुम्हारे लिए आसमान से खाना भी उतारा, बाग, मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए, गुलाम और कनीज़ें भी दी, मगर तुम इसके बावजूद भी नाशुक्रे हो गए। तुमने इसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहब कहते हैं, सारी नेमतों के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता तो वो बनी इसराइल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला इसे बनी इसराइल की तरह ज़लील करता है। वो सब कुछ होते हुए भी सुकून और अमन से महरूम होता है और आप भी मुझे बनी इसराइल महसूस हो रहे हैं। अब मुझे झटका लगा और मैं शर्मिंदगी और खौफ से इसकी तरफ देखने लगा। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा तजुर्बाकार समझता था। बचपन से इस्लामी किताबें भी पढ़ी रही, आलिमों की सोहबत से भी लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। लेकिन आप यकीन करें, बनी इसराइल की ये थ्योरी मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने कुरान मजीद में भी बनी इसराइल के अल्फाज पढ़े थे, अल्लाह ताला ना शुक्र नाफरमान यहूदियों से मुखातिब है और अपने एहसानात करवाता है। लेकिन जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया, मैं बहुत ही हैरत हो गया। मैंने उसका हाथ चूमा और घर वापस होते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ वापस अपने घर पहुंचा। जब मुझे भी ये वाक़या सुनने को मिला तो मैं एकदम से, आप लोगों ने भी ये मेरे से अगर ये वाक़या सुना होगा तो आप भी सोचते हैं कि क्या आप भी बनी इसराइल बन चुके हैं। मैं जब बिरयानी बनाने लग रही थी तो
मैं ये सोच रही कि कितनी गर्मी है, सितंबर में जून का महीना हो गया है, महंगाई कितनी हो गई है, हर चीज़ महँगी है, बच्चों की फ़ीसें वग़ैरह ये वो। बस इन सब का बातों में सोच रही थी, तो एकदम से मुझे ये दोबारा वाक़या याद आया और मैं फ़ौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि वाक़ई मैं बिरयानी बना रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। थोड़ी बहुत तंगी है मगर हम लोग नाशुक्रे हो जाते हैं। हम लोग जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, परेशानी ज़्यादा अपने ज़हनों पे सवार कर लेते हैं। बजाय ये कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें जिस चीज़ से नवाज़ा है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि जो क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करता हो मैं तुम्हें और दूँगा। जब मैंने भी ये वाक़या सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मैं बार-बार जब भी मैं अपना शुक्र करती हूँ तो मुझे ये वाक़या याद आ जाता है और मैं कहती हूँ नहीं मैं भी बनी इसराइल बन रही हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके मनों में सलवा भी उतार दिया, उन्होंने फिर भी नाशुक्री की कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। और अल्लाह पाक ने फिर उनको किस तरीके से तबाह बर्बाद किया। और हम भी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ज़हनी सुकून हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर बेचैनी है, वो सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है नाशुक्रे हो चुके हैं। छोटा-सा वाक़या था और जिसने मुझे तो झंझोड़ के रख दिया, ख़ज़ा जिसने सुनाया था उसको भी उसने झंझोड़ के रख दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो शुक्र अदा करें। अगर आपके पास थोड़ा-सा भी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और ख़ास तौर पर जो है वो कोई छोटी मुश्किलात और परेशानी भी आती है ना, तो जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने से नीचे लोगों को देखो, तो तब अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार जो है वो हम बंदे बन जाएँगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा और हम लोग जो है वो जो टेंशन और परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा अपने जो है वो ख़राब कर लेते हैं अपना आप और बच्चों पे और घर वालों पे और अपने हुलियों पे तवज्जो नहीं देते और हर टाइम परेशानी वगैरह में इवन नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी हमें अलग से बेचैनी होती है वो इसी वजह से क्योंकि हमें अब अल्लाह पे यकीन और भरोसा नहीं होता और हम नाशुक्री करते रहते हैं। तो मैंने जब सोचा कि मैं लाज़मी आप लोगों से ये वाक़या शेयर करूँगी, बिरयानी मेरी बन चुकी थी और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गर्मी सी भी आजकल